नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल वर्मी कंपोस्ट भदौरा मैनपुरी पे आपका स्वागत है। पिछले ब्लॉग में मैंने एक आपको वीडियो दिखाया था। उस वीडियो में मैंने आपसे पूछा था ये कौन सा गांव है, जनपद मैनपुरी का कौन सा गांव है। तो कमेंट में नहीं किसी ने बता पाया। तो चलिए मैं दोबारा आपको वीडियो बना करके और आपको बता रहा हूँ ये कौन सा गांव है। ये गांव जो है वो ग्राम लहरा साणा ऐसे कहते हैं। ये लहरा साणा का गांव है। यहाँ पर देखिएगा, फिर पुनः मैं उसी सारे सीन दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ के सीन्स हैं, जो खजूर के पेड़ इतने सारे खड़े हुए हैं। बाकी फिर मैं पुनः आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ जिधर भी आप देखेंगे उधर खजूर के पेड़ ही पेड़ नज़र आएंगे। ये लगभग जाकर 4 से 5 से 7 10 एकड़ तक में फैले हुए हैं। तो देखिए, ये जहाँ भी आप देखेंगे, जिधर भी आप देखेंगे उधर खजूर ही खजूर दिखाई पड़ेंगे आपको। ये देखिए, जिधर भी आप निगाह घुमा रहे हैं उधर आपको खजूर ही खजूर दिखाई पड़ेंगे। तो आइए हम यहाँ के एक स्थानीय निवासी से कुछ पूछना चाहते हैं। मैं यहाँ के निवासी हैं, इनसे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। चलिए आप ये भैया ये बताइएगा, आपका कौन सा गांव है? ग्राम लहरा के रहने वाले हैं, लहरा साणा इसे कहते हैं। तो यहाँ पर इतने खजूर हैं, इन खजूरों से कुछ फ़ायदा है आपको या बेफिजूल में ही ये खड़े हुए हैं? इनसे बहुत फायदा है। इनसे बहुत कुछ फ़ायदा है। हाँ जी। क्या क्या फ़ायदा होती है? इस पे पहली बार तो फल आता है। हाँ। वो उससे खाने के लिए भी मीठा लगता है, अच्छा लगता है। उससे बहुत कुछ फायदा होता है। अच्छा, जो यहाँ पे जो इसका फल लगता है, जैसे जो छुआरा होता है, छुआरे की तरह ये लगता है। हाँ जी, वैसे छुआरे की तरह ही होता है, मीठा लगता है। अच्छा, मीठा भी लगता है। ये कब फलते हैं ये? जैसे कि अभी इसमें सीजन अब आने वाली है, 1-1.5 महीने में आ जाएगी। 1-1.5 महीने में ये सीजन आ जाएगी। मेला तक तो लगने स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, इसका मतलब है गर्मियों में इस पे ये फल लगने लगते हैं। गर्मियों में फल लगने लगते हैं। तो चलिए हम आगे आपको और दिखा रहे हैं। अब मैं आपको एक और बुजुर्ग हमारे जो यहाँ के निवासी हैं उनसे भी कुछ बात करना चाहते हैं, उनको भी कुछ पूछना चाहते हैं। दादा, आपका क्या नाम है? राम राम। क्या नाम है आपका? अमर सिंह नाम है आपका। आप यहीं के रहने वाले हैं? कौन सा गांव है आपका? लहरा आपका गांव है। तो यहाँ इतने सारे खजूर के पेड़ हैं, कब से हैं ये पेड़? जी तो अब क्या बताएं, तो हम तो जलवना में बहुत मतलब आप बहुत साल पहले के ये पेड़ हैं, आपका जन्म भी नहीं हुआ तब भी ये पेड़ थे? हाँ। अच्छा, तो ये जो पेड़ हैं इनसे कुछ फायदा होता है आपको कि बेफिजूल में ये खड़े हुए हैं? फायदा का खजूर लगाते हैं। अच्छा, हाँ। तो खजूर को आप खजूर का सब कोई खाता है। अच्छा, इसे खाते हैं लोग? हाँ। आप जब छोटे थे तो चढ़ के खाते थे या यहीं से खा लेते थे? चढ़े का जो छोटी खजूरियाँ आती तो ऐसे हरा लेते, चढ़ को खा लेते। अच्छा, जब छोटे पे जब थे तो पेड़ जो छोटे होते थे उनसे आप तोड़ लेते थे हाथ से, नहीं तो चढ़ के भी खा लेते थे? जब छोटे से होंगे आप उस समय, बच्चा होंगे जिस समय आप 14, 15, 16 साल की उम्र होगी, उस समय आप इसे
खा लेते थे। और इनसे क्या फ़ायदा है आपको? इनकी पत्तियों से क्या क्या हो सकता है? पच्चीस सौ काम होते हैं, क्या क्या? चटाइयाँ बनाओ, जैसे पत्ती चटाई बना सकते हैं। और उसकी लकड़ी से वो बना सकते आप आइए इधर आइए, बनना आप भी बनाओ, बताइए। बनना बनाओ। हाँ, क्या क्या बना सकते हैं भैया, बताना आप। जैसे उसकी पत्ती से चटाई भी बना सकते हैं, हाँ। जाल भी बना सकते हैं। अच्छा और उसकी लकड़ी से जैसे कि ढलैया छपरिया बोलते हैं उसको, अच्छा, वो भी बना अच्छा। सकते हैं। और बहुत कुछ जलाने के भी काम आती है। हाँ, जला भी सकते हैं ऐसी लकड़ियाँ जो वैसे जलाने के काम आती हैं। तो आदमी आज अच्छा, बाहर इसके अलावा मैं एक और बात जानना चाहता हूँ, जैसे इनकी जो पत्तियां हैं, क्या इनके पशु भी खा सकते हैं इन्हें? खा सकते हैं, पशु भी खाते हैं, खाते भी हैं, चारा के रूप में भी इसे खिलाते हैं। ले जाते हैं। क्योंकि अभी हमने देख रहे थे कुछ बच्चे यहाँ बकरियां चरा रहे थे, तो उनकी टहनी को काट काट करके बकरियों को खिला रहे थे। तो जब ही मेरी समझ में आया, इसका मतलब ये है इन्हें आप पशुओं को भी खिला सकते हैं, सब तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। तो देखा भाइयों, हमारे गांव जनपद का गांव लहरा, जो कि हमारे जनपद से लगभग 30-35 किलोमीटर दूर का गांव है। यहाँ ऐसा लग रहा है आने पे कि हम पता नहीं किस जगह पे आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ जब देखते हैं हम चारों तरफ जिस प्रकार से नारियल के पेड़ हुआ करते हैं, उसी प्रकार से ये चारों तरफ खड़े हुए हैं। ये एक बाग नहीं है, ऐसे कई एक बाग यहाँ पर हैं। यहाँ पर बहुत सारे बाग हैं। तो दादा, ये क्या किसी के नाम है या सरकारी भूमि है? ये सरकारी नाम का होगा है। ये किसी के नाम नहीं है, सरकारी भूमि है। तो क्या इसे सरकार ने ये नहीं सोचा कि पर्यटन के लिए इसे रखा जाए? हाँ, पर्यटन में ये आ गया है। पर्यटन के लिए सरकार ने इसे रख लिया है, तो इसका सौंदर्यीकरण अभी नहीं हो पाया है। सौंदर्यीकरण होने की बात चल रही है, इस पे अच्छा बनाया जाए, जो कि बाहर से लोग भी घूमने आए। जो देश विदेश से कोई काटे तो आप जुर्म हुआ। अच्छा अच्छा, इसे कोई काटता है तो इसमें जुर्म भी हो सकता है। हाँ, जुर्म हो सकता है। तो भाइयों देखिएगा, यहाँ पर इतना अच्छा सीन्स लग रहा है कि हमें यहाँ घूमने, गर्मियों में ये बता रहे हैं दूर दूर से लोग आते हैं और आकर के यहाँ पर खजूरों को खाते हैं। और ये विशेषता इनकी ये इन्होंने बताई है कि ये जो है, इनसे पशु चारा भी हो सकता है। पशु चारा के अलावा और भी बहुत सारे काम लकड़ी आती है, जैसे काट ले, जरा ले, रोटी के ले, जलाने के काम आ जाते हैं। जलाने का काम आया। जैसे पशु जे पलिंगा जे हरे खाए लेते हैं जाजूर के। अच्छा, इसे पशु खा सकते हैं? हाँ, जर से ना काटो। जर से नहीं काटना है आपको? जर से काटे जुर्म है। अच्छा, जर से काटेंगे तो जुर्माना आपसे लगेगा, आपके ऊपर कार्रवाई होगी, सरकार ऐसा करेगी। कार्रवाई हुई जाए, ताक वजह से काटत ना। काटते नहीं है कोई भी। अपने आप गिर जाए, कछु हो जाए, डर ही रही है। तो दादा, हमने एक और सुना है, इससे और कुछ हो सकता है? इससे और कुछ होता था पहले? मिठाई बनती थी, रस निकलती थी, रसवाई। अच्छा, मिठाई कैसे बनती थी भाई? ये तो पेड़ हैं, इसमें कहाँ से मिठाई निकलाएगी? टांगी जाती थी। अच्छा, हाँ, फिर तब टपको करते थे रस। अच्छा, रस टपको करते थे। टका देते हैं ऐसे। छीला करके उसके बाद घड़े को टांग देते थे, या इसकी जो लकड़ी है उसे छील करके वहाँ पर व्यवस्था कर देते थे, जहाँ से इसमें से पानी निकले, रस निकले, उस रस से गुड़ बनाया करते थे। मिठाई बनी खूब। तो क्या आपने खाया कभी ये खाई मिठाई है? मिठाई खाई आपने? मिठाई खाई। कैसा लगता था ये गुड़? बहुत सही लगा तो मिठाई। ये गुड़ बहुत अच्छा लगता था। रस पियो नीरा। नीरा भी पीते थे, जिस प्रकार से ताड़ी पीते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो क्या इसमें नशीला पदार्थ, नशा लगता था कि नहीं लगता था? नहीं, इसमें नशा नहीं होता, ये मीठा होता है। मीठा लगा तो देखिए भाइयों, यहाँ एक विशेष बात देखने को मिली और सुनने को मिली कि इस वृक्ष से आप गुड़ को भी बना सकते हैं, क्योंकि बता रहे हैं कि इनके अंदर से जो रस निकलता था, उस रस को कढ़ाई में गर्म करने के बाद जो प्रोसेस आप मिठाई का करते हैं, गुड़ बनाते हैं, उसी हिसाब से यहाँ गुड़ भी बना सकते हैं। तो बहुत लोगों ने बनाया भी यहाँ पर गुड़ का भी, इसमें से बहुत से गुड़ बना रहे थे यहाँ पर, लेकिन इस समय अब नहीं है, क्योंकि इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रतिबंध के कारण अब इससे आप नहीं छेड़छाड़ कर सकते हैं। पहले इसका परमिशन लीजिएगा, परमिशन के बाद ही इसके ऊपर आप कटिंग करके गुड़ बना सकते हैं। तो यहाँ पता लगा है कि इसे पर्यटन में भी शामिल कर लिया गया है, और आगे आने वाले समय में आप यहाँ का भ्रमण करके अपने जनपद को यहाँ देख सकते हैं कि कैसा लग रहा है दृश्य। ये मालूम पड़ रहा है कि आप इस समय
किसी पहाड़ी क्षेत्र में या किसी समुद्र के किनारे जहाँ पर नारियल के बहुत सारे वृक्ष हुआ करते हैं, ऐसा लग रहा है कि उन्हीं में हम भ्रमण कर रहे हैं। तो इधर आ जाओ इधर। दोस्तों, मैंने आपको ये अपने जनपद का वो सीन दिखाया है कि जहाँ पर ये लहरा गांव है। लहरा गांव के अंदर ये सारे जो खजूर के वृक्ष हैं खड़े हुए हैं। मैंने बहुत सारे लोगों से यहाँ पूछा कि भाई आपके यहाँ इतने वृक्ष हैं, इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है या क्या हो रहा है क्या नहीं। तो बहुत सारे लोगों ने बताया कि इसकी लकड़ी से लेकर के, इसकी पत्ती से लेकर के, इसकी सारी ही जितनी भी इससे प्राप्त होता है सभी हमारे काम की चीज़ है। लेकिन अब इससे चूंकि सरकार ने एक प्रतिबंध कर दिया है, इन लोगों से कह दिया है कि आप पत्तियां तो ले सकते हैं, पत्ती के अलावा वृक्ष को आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। इसका आप खजूर खा सकते हैं लेकिन वृक्ष को नहीं काट सकते हैं। यदि आपने वृक्ष को काटा तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर हमारे सीडीओ साहब और डीएम साहब आए थे एक बार, तो उन्होंने कहा कि इस जगह को हम पर्यटन के रूप में विकसित करेंगे। तो फिलहाल इस ब्लॉग में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। इसी के साथ अगले ब्लॉग में फिर मिलते हैं। नमस्कार।